ब्लैक होल्स। नाम से ही पता चलता है कि कितना मिस्टीरियस है ये, हमारी सोच को अपनी तरफ खींचता है। ये जो खगोलीय पिंड है, ये स्पेस टाइम के ऐसे रीजन होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी इसके चंगुल से बच नहीं सकता। सोचो, एक ऐसी जगह जहां हमारे ब्रह्मांड का फैब्रिक ही अपने आप में गिर जाता है, जहां भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं टूट जाते हैं। ब्लैक होल विशाल सितारों की मृत्यु से पैदा होते हैं, कॉस्मिक जायंट्स के अवशेष जो अपने परमाणु ईंधन को खत्म कर चुके होते हैं। ये तारकीय लाशें अविश्वसनीय रूप से घनी होती हैं, एक अकल्पनीय मात्रा में द्रव्यमान को एक अविश्वसनीय रूप से छोटी सी जगह में पैक किया जाता है। ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई थी, जो एक क्रांतिकारी ढांचा है जो गुरुत्वाकर्षण को स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में वर्णित करता है। जबकि हम सीधे ब्लैक होल का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति आसपास के पदार्थ पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से अनुमानित होती है। ब्लैक होल का अध्ययन ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है, जो भौतिकी की चरम सीमाओं और वास्तविकता की प्रकृति में तांत्रिक झलक पेश करता है। हमारे साथ उस यात्रा पर निकलें जो ब्लैक होल की पहेली को उजागर करने और समय यात्रा की आकर्षक संभावना का पता लगाने के लिए है। कल्पना करो, एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बड़ी बॉलिंग बॉल गेंद फैब्रिक में एक डिप बनाती है, जिससे छोटी वस्तुएं उसकी ओर लुढ़क जाती हैं। तारे और ब्लैक होल स्पेस टाइम को विकृत करते हैं। ब्लैक होल इस वॉर्पिंग को चरम पर ले जाते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण कुआं इतना गहरा होता है कि घटना क्षितिज को पार करने के बाद कुछ भी नहीं बच सकता। एक बार पार करने के बाद चीजें ब्लैक होल की विलक्षणता की ओर सर्पिल करती हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्रों में होते हैं। समय हमारे ब्रह्मांड का एक कोरेभूत पहलू है, लेकिन यह उतना सीधा नहीं है जितना यह लगता है। आइंस्टीन के रिलेटिविटी के थ्योरियों से पता चला है कि समय पूर्ण नहीं, फोर्स की सापेक्ष है, जिसका अर्थ है कि यह गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित हो सकता है। दो समान घड़ियों की कल्पना कीजिए, एक पृथ्वी पर और एक ब्लैक होल के चारों ओर कक्षा में। ब्लैक होल के पास की घड़ी पृथ्वी पर लगी घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल के पास मजबूत गुरुत्वाकर्षण समय को ही विकृत कर देता है, जिससे यह और अधिक धीरे धीरे बहता है। गुरुत्वाकर्षण समय डायलेशन के रूप में जानी जाने वाली यह घटना सामान्य रिलेटिविटी की सबसे अधिक दिमाग को झकझोर देने वाली फ्यूचर वाणियों में से एक है। इसका मतलब है कि समय कोई फ्रोजन अंक नहीं है, फोर्स की एक तरल अवधारणा है, जिसे गुरुत्वाकर्षण द्वारा बढ़ाया और संकुचित किया जा सकता है। कोई वस्तु ब्लैक होल के जितनी करीब आती है, उसके सापेक्ष दूर स्थित प्रेक्षक के लिए समय उतना ही धीमा होता जाता है। घटना क्षितिज पर बाहरी प्रेक्षक के दृष्टिकोण से समय स्थिर प्रतीत होता है। घटना क्षितिज यकीनन ब्लैक होल की सबसे पेचीदा विशेषता है। यह किसी ग्रह की सतह की तरह भौतिक सीमा नहीं है। फोर्स की स्पेस टाइम में एक ऐसा क्षेत्र है जहां से परे गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि एस्केप ना असंभव हो जाता है। एक ब्लैक होल की ओर टॉर्च चमकाने की कल्पना कीजिए। जैसे जैसे प्रकाश घटना क्षितिज के पास पहुंचता है, तीव्र गुरुत्वाकर्षण द्वारा उसका मार्ग फास्टरी से कर्व्डता जाता है। घटना क्षितिज पर ही प्रकाश इतना अधिक मुड़ जाता है कि वह बच नहीं पाता है। प्रभावी रूप से ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण पकड़ के भीतर फंस जाता है। यही कारण है कि ब्लैक होल काले दिखाई देते हैं। हमारी आनलॉस्टन तक पहुंचने के लिए कोई रोशनी नहीं बच पाती है। घटना क्षितिज ब्रह्मांड को देखने और समझने की हमारी क्षमता में एक कोरभूत सीमा का रिप्रेजेंट्स करता है। जो कुछ भी इसे पार करता है, वह बाहरी दुनिया के लिए हमेशा के लिए खो जाता है। सेक्शन 5, स्पेगेटिफिकेशन, अज्ञात की ओर खिंचाव। जैसे ही कोई वस्तु ब्लैक होल की ओर गिरती है, उसे अत्यधिक ज्वारीय फोर्सों का सामना करना पड़ता है।
ये बल उत्पन्न होते हैं क्योंकि ब्लैक होल से गुरुत्वाकर्षण विलक्षणता के निकट वस्तु के किनारे की तुलना में दूर की तरफ बहुत मजबूत होता है। एक अंतरिक्ष यात्री के पैरों को पहले ब्लैक होल की ओर गिरने की कल्पना कीजिए। उनके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण बल उनके सिर पर लगने वाले पुल से काफी अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल में यह अंतर अंतरिक्ष यात्री को स्पेगेटी की तरह खींचेगा, एक प्रक्रिया जिसे स्पेगेटिफिकेशन नाम दिया गया है। जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्री विलक्षणता के करीब आता है, ये ज्वारीय बल फास्टरी से तीव्र होते जाएंगे, अंततः उन्हें परमाणु स्तर पर चीर देंगे। जबकि स्पेगेटिफिकेशन साइंस फिक्शन की चीजों की तरह लगता है, यह ब्लैक होल के पास अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण ग्रेडियंट का एक बहुत ही वास्तविक परिणाम है। खंड 6, सैद्धांतिक समय यात्रा, वर्म होल और परे। समय यात्रा की अवधारणा ने सदियों से मानवता को मोहित किया है और ब्लैक होल समय को विकृत करने की अपनी क्षमता के साथ इन अटकलों का केंद्र बिंदु बन गए हैं। जबकि हमने सीधे समय यात्रा नहीं देखी है, कुछ सैद्धांतिक फिजिकल विदों का मानना है कि ब्लैक होल संभावित रूप से अतीत या भविष्य के लिए प्रवेश द्वार प्रदान कर सकते हैं। ऐसी ही एक सैद्धांतिक अवधारणा वर्म होल है, जो स्पेस टाइम के माध्यम से एक काल्पनिक शॉर्टकट है जो ब्रह्मांड में दो दूर के पॉइंटों को जोड़ता है। कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़ने और उसके बीच में छेद करने की कल्पना कीजिए। छेद एक वर्म होल का रिप्रेजेंट्स करता है। कागज पर दो पॉइंटों के बीच एक शॉर्टकट जो अदरथा बहुत दूर होगा। इसी तरह एक वर्म होल संभावित रूप से स्पेस टाइम में दो दूर के पॉइंटों को जोड़ सकता है, जिससे प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा या समय यात्रा भी संभव हो सके। हालांकि वर्म होल का अस्तित्व विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक बना हुआ है। वे अत्यधिक अस्थिर हैं और उन्हें खुला रखने के लिए ऋणात्मक ऊर्जा डेंसिटी वाले पदार्थ के विदेशी रूपों की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसा जो हमने अभी तक ब्रह्मांड में नहीं देखा है। खंड 7, ब्लैक होल पायनियर्स हॉकिंग, थॉर्न और आइंस्टाइन। ब्लैक होल के अध्ययन को पूरे इतिहास में प्रतिभाशाली माइंडों के योगदान से आकार मिला है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य रिलेटिविटी के सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ की नींव रखी और ब्लैक होल के अस्तित्व की फ्यूचरवाणी की। जॉन व्हीलर, एक अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक साइंसी, ने 1937 में ब्लैक होल शब्द गढ़ा और उनके गुणों की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्टीफन हॉकिंग, एक प्रसिद्ध भौतिक साइंसी, ने ब्लैक होल और क्वांटम यांत्रिकी से उनके संबंधों की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने हॉकिंग विकिरण की अवधारणा का प्रपोज्ड रखा, एक सैद्धांतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ब्लैक होल समय के साथ धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं। किप थॉर्न, एक अन्य प्रमुख भौतिक साइंसी, ने ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण तरंगों और समय यात्रा की संभावना के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके काम ने सैद्धांतिक फिजिकली और प्रायोगिक अवलोकन के बीच की खाई को पाटने में मदद की है। खंड 8, वर्तमान वैज्ञानिक समझ, महान अननोन। जबकि हमने ब्लैक होल की अपनी समझ में महत्वपूर्ण प्रगति की है, वे ब्रह्मांड में अध्ययन के लिए सबसे गूढ़ और चैलेंजपूर्ण ऑब्जेक्टों में से एक हैं। कई प्रश्न अनुत्तरित हैं और नई लॉस्ट जें हमारे मौजूदा ज्ञान को चुनौती देती रहती हैं। हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि किसी पदार्थ का क्या होता है, क्योंकि वह ब्लैक होल में गिर जाता है या उसके मूल में विलक्षणता पर क्या है। फिजिकली के नियम, जैसा कि हम जानते हैं कि विलक्षणता पर टूट जाते हैं, इन चरम वातावरणों को पूरी तरह से समझने के लिए एक नए सैद्धांतिक ढांचे की आवश्यकता का सजेस्टिंग देते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन लॉस्टेज की एक सतत यात्रा है, जो हमारी वैज्ञानिक समझ की बाउंड्रियों को आगे बढ़ाता है और हमें ब्रह्मांड के गहन रहस्यों का सामना करने के लिए चुनौती देता है। खंड 9, निष्कर्ष, रसातल का अल्योर। ब्लैक होल अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण, समय को विकृत करने की क्षमता और ब्रह्मांड के अन्य भागों के प्रवेश द्वार के रूप में क्षमता के साथ हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं।
जबकि ब्लैक होल के माध्यम से समय यात्रा की संभावना विज्ञान कथा के दायरे में मजबूती से बनी हुई है। इन खगोलीय पिंडों का अध्ययन गुरुत्वाकर्षण, समय और स्वयं ब्रह्मांड की प्रकृति में बहुकोणीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और नई तकनीकों का विकास करते हैं, हम इन गूढ़ ऑब्जेक्टों के बारे में और अधिक रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं। ब्लैक होल हमें ब्रह्मांड की मैसिवता और अनगिनत रहस्यों की याद दिलाते हैं, जो अभी भी हमारी लॉस्टेज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे हमें ह्यूमन ज्ञान की बाउंड्रियों को आगे बढ़ाने और आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना के साथ अज्ञात का पता